हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में इन ओंटारियो, जो कि काफ़ी पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स जिनका सीआरएस स्कोर या तो कम है या फिर उनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है गगन कालरा एंड आई एम अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन ऑटवा, ओंटारियो। So the name of my immigration firm is Zonic Immigration Consultancy. So I do practice all forms of Canada immigration. अगर आपको कोई भी doubt हो, you can book an appointment with me. All the details will be in the description box below. So without wasting any much of your time, let's start with the video. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ontario PNP Employer Job Offer International Graduate Stream. So जैसे कि आपको नेम से पता लग रहा है, इस प्रोग्राम में आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफर चाहिए होगा। तो मैं इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि एप्लीकेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकंड बात करेंगे कि एम्प्लॉयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको जॉब ऑफर देगा। थर्ड हम बात करेंगे कि जॉब ऑफर जो आपको मिलेगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि इस सारे प्रोसेस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप फाइनली कनाडा में पीआर हो सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट्स की। एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है एजुकेशन। इसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेरा डिग्री या डिप्लोमा एलिजिबल है या नहीं है। सो सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका 2 ईयर का डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका 2 ईयर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, सेकेंड थिंग, अगर आपका डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट 1 ईयर का है, देन यू आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई अगर उस प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया, जो आपने खत्म किया, उसका प्री रिक्विजिट था कि अगर आपने एक डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए, ओनली देन दैट प्रोग्राम विल बी एलिजिबल। सो ये होगी आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट। सेकंड जो रिक्वायरमेंट आती है अंडर एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट्स इज इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो। सो बेसिकली जब आप ये प्रोग्राम अप्लाई करेंगे तो you should be living in Ontario for at least 5 to 6 months and you should show intention that you will continue to live in Ontario जब आपको ये PNP मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रिक्वायरमेंट आती है लीगल स्टेटस इन कनाडा। तो जब भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, यू हैव टू हैव अ लीगल स्टेटस इन कनाडा। दैट मीन्स यू आइदर हैव टू बी ऑन स्टडी परमिट, वर्क परमिट और एम्प्लॉयड स्टेटस। अगर आप आउट ऑफ स्टेटस है, यू कैन नॉट अप्लाई इनटू दिस प्रोग्राम। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आती है एप्लीकेशन पीरियड की। तो इस प्रोग्राम में आप तभी अप्लाई कर पाओगे अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी ऑफ द कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस, उसको अभी 2 ईयर्स नहीं हुए। सो लेट्स से अगर आपने आज 2022 फरवरी है, सो अगर आपने 2020 फेब से पहले वो प्रोग्राम कंप्लीट किया है, then you are not eligible to apply. So within 2 years of completion of your diploma or degree, you need to apply into this program. One more most important thing I would like to add along with the application period is the list of the college or the universities that are eligible. So most of the college or universities of Ontario will be eligible because the Ontario का प्रोग्राम है। तो Ontario के most of the colleges and universities will be eligible, all the ones that are DLI। दूसरे provinces के colleges और universities भी eligible हैं। ये जो list है आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे colleges and universities eligible हैं। और अगर आपने इन colleges में डिग्री और डिप्लोमा किया है, then you are eligible to apply under this program। सो वैसे अब बात करते हैं एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस एटलीस्ट 3 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और वो इनसाइड ओंटारियो होना चाहिए। तो अगर आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस आउटसाइड ओंटारियो है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। और थर्ड जो एम्प्लॉयर की जनरल रिक्वायरमेंट आती है, उसमें ये होता है कि एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट और ओंटारियो सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड एक्ट के अगेंस्ट कोई आउटस्टैंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो ये होगी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स में मेन 2 पार्ट्स आते हैं। एक होता है इनसाइड GTA, एक होता है आउटसाइड GTA। इनसाइड GTA का बेसिकली मतलब होता है इन सिटी ऑफ टोरंटो, डरम रीजन, पील रीजन, ये सारे एरिया आते हैं GTA में। तो अगर आपका बिजनेस जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ इनसाइड GTA है, तो आपके एम्प्लॉयर का मिनिमम जो रेवेन्यू होना चाहिए इन लास्ट फिस्कल ईयर, वो होना चाहिए $1 मिलियन। और लेट से अगर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लोकेशन है वो आउटसाइड GTA है, फॉर एग्जांपल इन बैरी हो गया या ऑटवा हो गया जहाँ पे मैं रहता हूँ,
तो आपके रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर का रेवेन्यू का, वो है $5 लाख। सो मतलब $5 लाख से अगर ज़्यादा आपका एम्प्लॉयर का रेवेन्यू है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। थर्ड रिक्वायरमेंट अंडर एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स इज फुल टाइम एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट। तो इसका भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इनसाइड जीटीए, वन आउटसाइड जीटीए। सो फॉर इनसाइड जीटीए, अगर आपके एम्प्लॉयर जहाँ पे आपने जॉब ऑफर लिया है वहाँ पे एटलीस्ट आपके एम्प्लॉयर के अंडर 5 बंदे ऐसे होने चाहिए जो कि पीआर हैं या फिर सिटीजन है बिफोर यू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम। सो लेट्स से अगर आपके एम्प्लॉयर के पास 3 या 4 लोग हैं जो कि पीआर हैं, सिटीजन है, और आप वहाँ पे काम कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट 5 पीपल शुड बी देयर वर्किंग एज पीआर और सिटीजन। और यही बात करते हैं अगर हम आउटसाइड जीटीए की बात करते हैं, तो आउटसाइड जीटीए में रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, दैट इज 3 एम्प्लॉयज़। तो अगर आप आउटसाइड जीटीए कहीं पे आपको जॉब ऑफर मिलता है तो उस एम्प्लॉयमेंट में उस एम्प्लॉयर के पास 3 ऐसे बंदे होने चाहिए जिनके पास पीआर है या सिटीजन है, और वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी बिफोर यू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। सो दीज आर द मेजर 3 रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। तो बहुत लोगों का डाउट होता है कि हाँ, हमारे एम्प्लॉयर से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो मेन डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉयर से मांगे जाते हैं इन द बिगिनिंग व्हेन यू अप्लाई फॉर ओंटारियो पीएनपी, दैट इज एम्प्लॉयर फॉर्म एंड अ जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर के बारे में अब हम बात करते हैं कि जॉब ऑफर लेटर में क्या क्या होना चाहिए। जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट में सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि देयर शुडंट बी एनी एंड डेट टू योर जॉब ऑफर लेटर एंड यू शुड बी गेटिंग मिनिमम 30 आवर्स अ वीक एज एन एम्प्लॉयमेंट आवर्स। तो अगर आपके जॉब ऑफर में लिखा हुआ है कि योर एम्प्लॉयमेंट लेटर इज ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। सो बेसिकली आपको ये लिखवाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से कि देयर इज़ नो एंड डेट टू दी एम्प्लॉयमेंट लेटर। और सेकंड जो मेन रिक्वायरमेंट आती है वो है जॉब ऑफर कैटेगरी। जॉब ऑफर कैटेगरी में मेन चीज़ जो आपको देखनी है वो आपका जॉब ऑफर होना चाहिए इन नॉक 0, A और B। अगर आपको जॉब ऑफर मिलता है नॉक C और D, देन यू विल बी नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है लो वेज लेवल। अब लो वेज लेवल क्या है, आप जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो पे। जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप अपना नॉक कोड लिखिए और अपनी प्रोविंस लिखिए, प्रोविंस यानी कि ओंटारियो। सो अगर प्रोविंस ओंटारियो में आपकी जो जॉब है, लेट्स से एक सुपरवाइजर की जॉब है जिसका नॉक कोड होता है 6331, अगर उसका नॉक कोड की आपकी लो वेज लेवल सैलरी $15 है तो आपके एम्प्लॉयर को वो मैच करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सुपरवाइजर के $14.5 सैलरी देता है, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। सो इट हैज़ टू मैच लो वेज लेवल, मीडियम लेवल इन ओंटारियो। और अब लास्ट सेक्शन में आते हैं इस वीडियो के। लास्ट सेक्शन ये है कि हाउ यू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। सो दिस इज नॉट द प्रोग्राम दैट इज अलाइंड विद एक्सप्रेस एंट्री। यू अप्लाई, यू गेट 600 पॉइंट्स एंड देन यू अप्लाई टू गवर्नमेंट। ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है। इसमें क्या होता है, ओंटारियो का एक सेपरेट पोर्टल है, OANP पोर्टल। यू हैव टू गो लॉग इन टू दैट पोर्टल, क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप तभी बनाओगे जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाएगी फ्रॉम योर एम्प्लॉयर स्टेटिंग दैट यू हैव बीन हायर्ड फुल टाइम परमानेंट इंडिटर्मिनेट जॉब ऑफर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जॉब ऑफर डिटेल्स में बताया। सो वंस यू हैव द जॉब ऑफर लेटर, you go and apply in Ontario ONP portal, submit the expression of interest। जब आप सबमिट करोगे then you basically wait in the pool for the next draw। At this point there is no fees। Ontario Immigration Nominee Program का जो expression of interest है that is free of cost। You log in, you apply, you wait until you get the next draw। So let's say अगर next draw में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है and you will get the invitation। So let's say अगर आपका स्कोर है 60 and the cut off was 59, so you will get invite straight away। जिस दिन ड्रॉ आएगा उसी दिन आपको इनवाइट आ जाएगी and at that point you will have to log in into your ONP portal or you get 14 days to submit your profile। So basically all the credentials that you entered while making your expression of interest, जिसमें आता है आपका employment job offer, no category, your diploma and everything, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर इन दी एंड आपको अपनी जो पीएनपी की फाइल है उसके साथ लगा के भेजने पड़ेंगे। सो वंस यू सेंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 months फॉर OANP टू रिव्यू योर फाइल एंड फाइनली गिव अ डिसीजन ऑन योर प्रोफाइल। सो लेट्स से अगर आपका डिसीजन पॉजिटिव आता है, यू विल बी ग्रांटेड अ PNP नॉमिनेशन सर्टिफिकेट and using that certificate you can apply and you can apply for the federal PR। ये सिस्टम भी अब ऑनलाइन हो गया एंड यूजली द प्रोसेसिंग टाइम इज अराउंड 1 year। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ दिस प्रोग्राम।
Let me know if you have any doubts. Please do comment below this video. I'm more than welcome to clear all your doubts. You can also follow me on Instagram and send me a direct message. I can clear your doubts there as well. Or if you need to consult regarding your profile, please don't hesitate. You can contact us and book an appointment with Sonic Immigration. वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. तो अगर आपको अच्छी लगी, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.